आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले ये राज सखी ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद ये जनआधार से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जनआधार पे करने के बाद आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम इसमें आएंगे, जिसमें आपका नाम पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। वो OTP दर्ज करने के बाद आपको एम पिन से लॉगिन करना है। एम पिन से लॉगिन करने के लिए आपको 6 अंकों का कोई भी एम पिन जो है वो आपको दर्ज करना है। एम पिन दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पर ओके करना है। जैसे ही सबमिट बटन ओके हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ 2 ऑप्शन दे रखे हैं, डाटा एंट्री सखी राजीविका, और एक दे रखा है नागरिक। तो आपको नागरिक पर क्लिक करना है। नागरिक पर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ लिख रखा है हाय उमा देवी, ये जो हमारे कृषि सखी है उमा देवी जी, उनका ये प्रोफाइल खुल गया। उसके बाद आपको भुगतान प्रस्ताव पर ओके करना है। भुगतान प्रस्ताव पर ओके करने के बाद यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है और महीना आपको जून महीना जो है आपको ओके करके ठीक है पर ओके करेंगे। ये जैसे ही ओके हुआ, इसमें देखो भुगतान प्रस्ताव लिखा हुआ है और कैडर का प्रकार है कृषि सखी क्रॉप, ये आ गया। आपका मासिक मानदेय है 1725 रुपये, ये लिखा हुआ आ गया। अब आपको मासिक पाठशाला बैठकों की कुल संख्या, अब यहाँ पर अधिकतम संख्या 1 है तो यहाँ 1 लिखना है, ये मैंने लिख लिया 1। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पाठशाला सदस्यों के नियमित क्षेत्र दौरे की कुल संख्या। इसमें अधिकतम 50 हो सकती है, लेकिन आपको कम से कम जैसे कि 30 सदस्यों का पाठशाला सदस्यों का दौरा किया है तो यहाँ लिखेंगे आप 30 लिखने के बाद यहाँ जो बादल की तरह ये चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो इस पर जैसे कि मैंने बादल पर क्लिक करने के बाद जैसे कि ये पूछ रहा ब्राउज और कैमरा, जैसे कि ये ब्राउज पे ओके किया मैंने। उसके बाद फ़ोटोज़ पे ओके करने के बाद जैसे कि उमा देवी, ये उमा देवी जी के जो फ़ोटो है वो आ गए। और जैसे कि ये पाठशाला सदस्यों के दौरान ये जो पहला फ़ोटो है मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो फ़ोटो है जैसे कि अब ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद कुल संख्या परिवारों का जहाँ बीज उपचार किया गया। अब जैसे कि आपने 30 परिवारों का बीज जो है उनका उपचार करवाया बीजामृत बनवा के, तो यहाँ मैंने संख्या लिख ली है 30। उसके बाद वापस इसमें फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने अभी पहले जैसे जो बताया आपको, फ़ोटोज़ पर क्लिक करके जैसे उमा देवी जी का ये फोल्डर है, तो इसमें जैसे कि ये बीज उपचार करते हुए ये फ़ोटो अपलोड कर लिया। अब वो फ़ोटो ये हो गया। अब तीसरा है जो आयोजित प्रशिक्षण और उपयोग की गई जैविक खाद की कुल संख्या। जैसे कि जैविक खाद जो होती है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, नाडेव कंपोस्ट है, घन जीवामृत है, द्रव्य जीवामृत है। तो कृषि सखी द्वारा जो भी ट्रेनिंग दी गई उसमें जैविक खाद बनी। तो जैसे कि इन्होंने मान लेते हैं 25 परिवारों को जैविक खाद का प्रशिक्षण दिया और उनसे खाद बनवाई गई। तो यहाँ पे फ़ोटो पे वापस मैं ओके करूँगा। तो यहाँ ब्राउज में जाके मुझे एक फ़ोटो जैसे उमा देवी जी का ये फ़ोटो आ गया। तो इसमें कोई भी जैसे कि जैविक खाद का जो भी एक फ़ोटो है जैसे कि ये मैंने ओके कर लिया, तो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आयोजित प्रशिक्षण और उपयोग किए गए जैविक कीटनाशकों की कुल संख्या। जैसे कि इन्होंने नीमास्त्र अभी बनाया था हाल ही में, तो जैसे कि कम से कम 25 या 25 सदस्य जो है उनको इन्होंने बीज उपचार करना बताया। मतलब कीटनाशक जो है नीमास्त्र वो बनवाया गया, 25 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो जो अपलोड करेंगे उसलिए वापस वही प्रोसेस करेंगे। ब्राउज में जाके फ़ोटोज़ पे क्लिक करके उमा देवी फोल्डर में गए, तो जैसे इन्होंने नीमास्त्र बनाने का ये इनका फ़ोटो है, तो इन पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद है प्रचारित कृषि पोषक उद्यान की कुल संख्या। जैसे कि वो भी किचन गार्डन, जैसे कि इन्होंने किचन गार्डन जो है वैसे तो 50 अधिकतम संख्या है, कितने किचन गार्डन लगवाए। तो जैसे संख्या मान लेते हैं कि जो इन्होंने जैसे कि 35 जो है किचन गार्डन लगाए, तो यहाँ लिखेंगे संख्या 35। उसके बाद ये जो बादल की तरह चिन्ह है वही फॉर यहाँ पे ओके करेंगे और ब्राउज़ में जाके फ़ोटोज़ में जाके जैसे उमा देवी ये फोल्डर है, तो यहाँ पे इन्होंने तो यहाँ किचन गार्डन का फ़ोटो अपलोड हो चुका है। तो ये अपलोड होने के बाद यहाँ पूर्वावलोकन करें, यानी कि इस पर ओके करेंगे। ये सारे
संख्या दर्ज करने के बाद और यहाँ फ़ोटोज़ अपलोड करने के बाद फिर उसमें पूर्वावलोकन सबसे नीचे लिखा हुआ है, उस पर ओके करेंगे। पूर्वावलोकन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट होने के बाद आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो आगे बीपीएम सर के पास लंबित जो है वो सर आगे से ओके करेंगे, तभी आपका पेमेंट जो है वो आगे मतलब ऑटोमेटिकली आपके जो खाता संख्या इसमें दी गई है उसमें आपका पेमेंट आ जाएगा। तो फाइनल सबमिट पर आप अब क्लिक करेंगे। पहले आप संख्या एक बार वापस चेक कर लेंगे, जो भी फ़ोटो वगैरह अपलोड किए इसमें आप आगे अब यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको फाइनल बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ आया अलर्ट, क्या आप यह प्रस्ताव सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखना हाँ। जैसे ही सबमिट किया तो यहाँ आपका प्रस्ताव 1725 रुपये के लिए सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है, सक्सेस आ गया। आप डैशबोर्ड पर जाएं। इसका मतलब आपका जो है ये ऑनलाइन जो है वो आपका ये दर्ज हो गया है कार्य का। धन्यवाद। फिर आप डैशबोर्ड पर आकर यहाँ पे डैशबोर्ड ऊपर क्लिक करके अपना बैंक विवरण वगैरह दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा आप वापस बैक आकर अपनी स्थिति जांचें, जैसे कि भुगतान स्थिति जांचें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है भुगतान क्यों रुका हुआ है या किसके पास। इस पर जैसे क्लिक किया तो लंबित है, ये देखो बीपीएम वर्तमान जो स्थिति है वो बीपीएम पर लंबित है 1725 रुपये। आज आपने ये अपलोड किया तो सर्जित दिनांक 7/1 लिखा हुआ है। तो ये आपको जो है प्रोसेस करनी है सभी कृषि सखी को। और जैसे ही पशु सखी का कोई आईडी खुलेगी तो मैं भी पशु सखी का भी आपको ऐसा वीडियो बना के डाल दूँगा। धन्यवाद।